जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम आए हैं पेट्स लैंड पे। तो आज हम यहाँ से कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह ख़रीदेंगे। ये हमारे नईम साहब हैं जी, हमारे होस्ट हैं। तो आज हम यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स का थोड़ा सा रिव्यू करेंगे, और रिव्यू करने के साथ साथ इनके फ़वाइद के बारे में हम पूछेंगे। और थोड़ा सा अपने बिलाल साहब बैठे हुए हैं माशाल्लाह जी, तो ये किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। तो इनसे हम थोड़ा सा इंटरव्यू करेंगे आजकल के जो ब्रीडिंग के मसाइल आ रहे हैं उनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल है जी। मैं आपका दोस्त नईम चौहान बर्ड फार्मिंग की तरफ से आपको खुश आमदीद। आज का थोड़ा सा टॉपिक था, वो ये था कि मैं तकरीबन 4-5 दिन से दोस्तों के सेटअप पे जा रहा था, तो उनके पास एक बड़ा मसला आ रहा था इनफर्टिलिटी का। तो आज हम कुछ मेडिसिन लेने आए थे पेस्ट लैंड की तरफ से। तो आज हमें बिलाल भाई मिल गए यहाँ पे। तो हमने कहा कि चलें इसके ऊपर ना थोड़ी सी अपने व्यूवर्स के लिए एक अच्छी सी वीडियो बना लें। तो हम अपनी वीडियो की तरफ, अपना टॉपिक की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आज पाक का यकीन करम। माने आज कुदरत से आपका टाइम मिल गया, आप हमें नज़र आ गए, वरना आपको ढूंढना बहुत मुश्किल है। मैं ताबेदार सर, अब फ़ोन करें जनाब, हाजिर। तो बिलाल भाई, आज का जो टॉपिक हम लेके आए हैं अपनी वीडियो के नीचे अपने अंदर, वो ये है कि इनफर्टिलिटी के बारे में आप कुछ हमें गाइड करें, मेरे व्यूवर्स को गाइड करें। इस वक्त तो बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है, तो ये हल भी नहीं हो रहा। इसके बारे में कोई हमारे लिए कोई रहनुमाई करें। जी बिल्कुल, दोस्तों को ये प्रॉब्लम काफ़ी आता है ब्रीडिंग सीज़न में। ज़ाहिरी बात है, काफ़ी अरसा इंतज़ार करने के बाद ये जब मौसम आता है और फिर इनफर्टिलिटी आती है, तो दोस्त हमारे बड़े परेशान होते हैं जी। जी। और ये बड़ा मसला है ब्रीडिंग सीज़न के हवाले से। तो इनफर्टिलिटी की वजूहात हमने देखनी है जी, कि वजूहात क्या हैं। बहुत सारी चीज़ें अक्सर आप देखें, सबसे पहले एज फैक्टर जो है वो बड़ा इसके अंदर इनफर्टिलिटी में आता है। फीमेल्स जो हैं बर्ड्स के अंदर वो जल्दी तैयार हो जाती हैं, और एनिमल्स में भी मोस्टली फ़ीमेल्स जल्दी तैयार हो जाती हैं, जबकि मेल को थोड़ा सा टाइम लगता है तैयार होने में। तो ये भी एक फैक्टर होता है कि एज जो है वो प्रॉपर नहीं है। सम टाइम जो है अगर हम वो प्रोसेस देखें ना, तो एक ओवरी जो बर्ड फीमेल के अंदर होती है ना, वो पहले डेवलप होती है, जी जी। और उसके बाद ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। और अगर ओवरी एज फैक्टर, अगर एज छोटी है तो ओवरी प्रॉपर जो है वो नहीं बनेगी, और प्रॉपर वो मेल अगर मेटिंग भी कर रहा है, आप देखें कि बहुत सारे दोस्त ऐसा कहते हैं जी कि मेल मेटिंग करी जा रहा है मगर फीमेल्स ले ही नहीं कर एग रही। नहीं लेकर ही, हाँ। तो वो ओवरीज जो हैं वो बेसिकली फीमेल्स के अंदर डेवलप नहीं होती। अब उसके अंदर रीजंस जो हैं वो एज फैक्टर सबसे पहली है। उसके बाद जो है आप कहें कि इंक्यूबेशन जो है बर्ड की वो प्रॉपर नहीं कर रही। ठीक है, वो भी इनफर्टाइल होगा अगर फीमेल प्रॉपर इंक्यूबेशन ही नहीं करती। तो ज़ाहिरी बात है जो आगे डेवलपमेंट है एम्ब्रियो की वो नहीं होगी। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जो हैं अगर वो आ जाती हैं, तो उसमें भी जो है वो फीमेल्स प्रॉपर रेडी नहीं होंगी, या इनफर्टाइल एग्स जो हैं वो देंगी। तो ये भी एक रीज़न है। बर्ड अगर एटमॉस्फियर जो एनवायरनमेंट है बर्ड रूम का, अगर वो उसके लिए फिजिबल नहीं होगा, तो उस टाइम पे भी जो है वो बर्ड इनफर्टाइल एग ही ले करेगा। फर्टेलिटी रेशो बहुत कम हो जाएगी। तो अब ये सारी जो है स्ट्रेस की सिचुएशंस होती है। स्ट्रेस डजेंट मीन के बर्ड जो है वो कोई बीमार है तो स्ट्रेस है। अगर उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ जो उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो ही नहीं पूरी होंगी, तो वो भी स्ट्रेस की मद में ही आता है। अगर इन्वायरमेंट जो बर्ड का है, जो बर्ड रूम का इन्वायरमेंट है, जो टेम्परेचर है, अगर उसके अंदर वेरिएशंस ज़्यादा होंगी, तो वो भी स्ट्रेस के मद में ही आती है। तो बेसिकली हमने अपने पेयर को, चाहे वो मेल है या फीमेल है, उसको रिलैक्स करना है, और उसको ये मेक श्योर करना है कि जिस एनवायरनमेंट में वो है वो उनके लिए सेफ़ है ब्रीडिंग के लिए। तो इस चीज़ के ऊपर सबसे पहले जो है वो आप अपने बर्ड रूम का जायज़ा लें कि आपके बर्ड रूम में हर फैसिलिटी जो बर्ड को रिक्वायर्ड है, उनको प्राइवेसी भी रिक्वायर्ड है, उनको टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। टेम्परेचर फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं जी कि हीटर नहीं लगाया, तो टेम्परेचर जिस जगह पे है वो थ्रू आउट वहाँ पे मेंटेन रहना चाहिए। ये नहीं है कि आप 2 घंटों के लिए हीटर चला दें, टेम्परेचर 30 पे चला गया, 2 घंटे बाद बंद कर दिया, टेम्परेचर 15 पे आ गया। तो ये जो वेरिएशन होती रहेगी ये भी बर्ड को स्ट्रेस में लेके जाएगी। तो ये वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। जो भी टेम्परेचर होगा वो एक ही रहे, उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशंस ना आए।
अच्छा बिलाल भाई, एक और मेरे अभी माइंड में क्वेश्चन आया है कि जैसे अभी सर्दियां चल रही हैं, सर्दियों के दौरान लोग क्या कर रहे हैं कि अपनी जहाँ से उन्होंने अपनी एनवायरनमेंट का निज़ाम बनाया तो वहाँ पे शापर लगा के उनको कवर कर लेते हैं, तो जो बर्ड्स के अंदर गैसेस वगैरह होती हैं, जो स्मेल्स वगैरह होती हैं, वो अंदर ही स्टिल रहती हैं। तो उससे क्या नुकसान होगा बर्ड को? जी, उससे काफ़ी सारा नुकसान होगा। एक तो बर्ड को जो है वो ऑक्सीजन की कमी होगी फर्स्ट ऑफ ऑल। जी। तो अगेन वही बात है कि जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो बर्ड स्ट्रेस में होगा। स्ट्रेस में होगा। रेस्पिरेटरी इश्यूज बहुत होते हैं। अमोनिया गैस जो है वो बेसिकली डेवलप होती है और उससे फिर आगे बैक्टीरियाज बहुत सारे डेवलप हो जाते हैं। तो ये प्रॉपर वेंटिलेशन जो है वो रखनी चाहिए। आप इस चीज़ का ख्याल करें, टेम्परेचर डजेंट मैटर। ये मैं सभी दोस्तों को जी बता बिल्कुल। दूं, सुनने वालों को, कि टेम्परेचर इतना मैटर नहीं करता। ठीक है, मैटर क्या करता है कि जो ठंडी हवा है वो बर्ड को डायरेक्ट नहीं लगनी चाहिए। ठंडी हवा से आपने अपने बर्ड को बचाना है। टेम्परेचर कोई मैटर नहीं करता, चाहे वो 15 पे है चाहे वो 30 पे है। जी दोस्तों, इनफर्टिलिटी का वजूहात का पता हमें चल गया है। अब बिलाल भाई से हम इनका हल पूछते हैं। इनफर्टिलिटी का क्या हल है? जी बिलाल भाई, इनका कोई हल बताएं हमें। जी, सबसे पहले तो जो मैंने वजह बताई आपको, हमें सबसे पहले तो वो देखना है कि हमारे बर्ड्स की एज जो है वो पूरी है कि नहीं है। सेकेंडली, फीमेल्स को कैल्शियम, आपको पता है, सभी दोस्तों को पता है कि कैल्शियम की बड़ी ज़रूरत होती है एग प्रोडक्शन के लिए। बिल्कुल। अब हम अपनी तरफ से बाज़ जो है वो कैल्शियम दे रहे होते हैं जो कि बॉडी के अंदर वर्क नहीं कर रही होती, और प्राइसेस की वजूहात की बिना पे हम जो है थोड़ा मैनेज करने की कोशिश करते हैं कि कैल्शियम जो है वो बराए नाम डाल रही होती है जिसका रिज़ल्ट ही नहीं मिल रहा होता। और स्पेशली ह्यूमन की कैल्शियम हम यूज़ कर रहे हैं जिसकी प्रॉपर डोजेज नहीं है। पोल्ट्री की यूज़ कर रहे हैं जो कि बेसिकली केज बर्ड के लिए नहीं है। तो उन चीज़ों को हमने देखना है कि आया जो कैल्शियम हम दे रहे हैं क्या वो कोई असर भी कर रही है, वो कोई काम भी कर रही है। सेकेंडली, एज सबसे पहले आ गई जी। हमने एज देखनी है, हमारे बर्ड की एज पूरी होनी चाहिए। दूसरा, हमारा जो बर्ड रूम है उसका एनवायरनमेंट कैसा है। बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होनी चाहिए क्योंकि जो ब्रीडिंग सीज़न है, जो टाइम आता है वो हमारे पास उस वक्त सर्दी होती है। और उसमें जो है, मैंने जैसे कि पहले बताया कि बहुत सारे दोस्त जो है वो डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हैं टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, मगर वो बेसिकली हम अगर देखें तो सभी के बजट में नहीं होता। तो कोशिश ये करें कि आप टेम्परेचर को मेंटेन करें अपने बर्ड रूम के अंदर। जी। ये चीज़ कवर अप करने के बाद आप देखें न्यूट्रिशंस को। हम अपने बर्ड्स को जो है वो प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं दे सकते। सिर्फ जो नेचुरल के अगर हम ऊपर बात करते हैं जी कि नेचुरल नेचुरल में देखें, अल्लाह पाक ने बर्ड के लिए, जानदारों के लिए बहुत सारी इस ज़मीन के ऊपर अपनी मखलूक के लिए चीज़ें मुहैया की हैं जो कि जब चाहे वो खा सकता है। अब बर्ड चूँकि केज में आ गए हैं तो वो हमारी ज़िम्मेदारी में हैं, हमारी कफ़ालत में हैं। अब हमें कोशिश करनी है कि हम मैक्सिमम उनको उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ जो है, जो उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, उनको पूरा कर सकें। तो अगर हम नेचुरल के ऊपर रहते हैं तो नेचुरल में हम वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकते केजेस के अंदर अपने बर्ड्स को, जो कि अल्लाह पाक ने अपनी मखलूक को के लिए बनाई हैं, उनको दी हैं। तो इस वजह से हमें कुछ एक्सटर्नल जो सोर्सेज हैं, लाइक मार्केट में बहुत सारे विटामिन्स अवेलेबल हैं, लोकल भी हैं, ब्रांडेड भी हैं, और उसमें से ऑब्वियसली अब हमने चूज़ करना है अपनी पॉकेट को देखते हुए, अपनी बजट को, कि हमारे बर्ड्स के लिए बेस्ट सूटेबल कौन सा है, हमारी पॉकेट के लिए बेस्ट सूटेबल कौन सा है, हमारे बजट में कौन सा आता है। तो ये एक्सटर्नली हमें कुछ चीज़ें प्रोवाइड करनी होती हैं। कुछ ऐसी लाइक मिनरल्स हैं, कुछ ऐसे विटामिन्स हैं जो कि बर्ड की बॉडी जो है वो खुद प्रोड्यूस नहीं करती, तो वो भी हमें एक्सटर्नली देने पड़ते हैं। वो अब नेचुरली हम किसी सीड के थ्रू देते हैं या फिर हम जो है वो रेडीमेड जो पैक्ड ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स आती हैं उनके थ्रू दिए जा सकते हैं। तो न्यूट्रिशन इसमें बहुत अहमियत की हामिल है। जैसे ही देखें, सबसे पहले बर्ड ने जो है वो अपने बॉडी की डेफिशिएंसी को कंप्लीट करना है और उसके बाद फर्दर एक्टिविटीज़ के अंदर बर्ड ने आना है। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है।
कि सबसे पहले जो डेफिशिएंसीज है हमारे, होता क्या है कि ऑन द टाइम जब ब्रीडिंग सीज़न आ रहा है बॉक्सेस लगाए जाते हैं और उसके बाद हम जो है वो सप्लीमेंट्स की, विटामिन्स की, कैल्शियम की भरमार कर देते हैं, जो कि एक गलत मैं कहूँगा कि तरीक़ाकार है। हमें थ्रू आउट द ईयर अपने बर्ड को कुछ ना कुछ जो है वो देते रहना चाहिए ताकि उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी रहे, डेफिशिएंसीज ना हो। जैसे ही बर्ड, फीमेल बर्ड जो है उसको कैल्शियम मिल जाएगा, उसकी बॉडी की डेफिशिएंसी दूर हो जाएगी, तो फिर वो लेइंग की तरफ आना शुरू हो जाएगी, उसकी ओवरी जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगी। जब तक ओवरी डेवलप नहीं होगी तब तक मेल जितना मर्जी मेटिंग करता रहे, जो एग्स हैं वो इनफर्टाइल ही रहेंगे। तो न्यूट्रिशंस के हवाले से जो है वो मैं मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं और आप उनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मेल जो है वो इनफर्टाइल, तो मेल की फर्टिलिटी जो है, जैसे कि मैंने फ़ीमेल की बताई है कि उसको कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, तो मेल को जो है वो बेसिकली विटामिन ई, ए, के एंड डी, ये वो 4 एडेक के नाम से विटामिन्स हैं जो कि बेसिकली फर्टिलिटी को बूस्ट अप करते हैं। जो स्पर्म्स हैं मेल के उनको स्ट्रॉन्ग करते हैं, उनकी जो स्टेमिना है उसको इंक्रीज़ करते हैं। अच्छा, अब विटामिन B12 जो है, अगर उसको स्टडी किया जाए तो विटामिन B12 जो है वो स्पर्म्स को स्ट्रॉन्ग करता है। विटामिन B12 बहुत अहमियत का हामिल है ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीज़न आल्सो। एक तो वो एनर्जी देता है, प्रोटीन को कन्वर्ट करता है एनर्जी के अंदर। और अब ये देखें, अगर आपके इस प्रोसेस के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट्स, जो भी विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, हम यूज़ कर रहे होते हैं या करवाने चाहिए, वो सारे ही एक दूसरे के साथ मिलकर एक हेल्दी प्रोडक्शन की तरफ जाते हैं। तो ये सभी का जो कम्बिनेशन है वो देना ज़रूरी है। सिर्फ विटामिन ई के ऊपर ज़ोर होता है हमारे दोस्तों का, क्योंकि जी वो फर्टिलिटी को बूस्ट अप करते हैं, तो विटामिन ई ही देते जा रहे हैं। सिर्फ विटामिन ई जो है, वो दोस्तों को बताता चलूँ कि विटामिन ई जो है सिर्फ और सिर्फ वो ही नहीं है फर्टिलिटी बूस्टर, बाकी विटामिन्स और मिनरल्स जो है उनका भी उतना ही रोल है ब्रीडिंग सीज़न के दौरान। तो इस चीज़ को आप दोस्त अगर मैनेज कर लेते हैं, इस चीज़ को कवर अप कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह ताला इनफर्टिलिटी का इश्यूज़ जो हैं वो काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ हो जाएंगे। जी बिलाल भाई, जैसे कि आपने हमें ये गाइड किया है एवी फॉर्म का, इसके बारे में आप कुछ बताएं थोड़ा सा कि इसका क्या फ़ायदा होगा अपने बर्ड्स को हम अगर यूज़ करवाएं तो। सर अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि एवी फॉर्म की जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस वक्त दी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं पाकिस्तान में और बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे रही हैं। बहुत सारे सीनियर जो ब्रीडर्स हैं वो इसको यूज़ कर रहे हैं थ्रू आउट द पाकिस्तान। और इसी वजह से आपको जो प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे थे, वो मुझे आपकी बातों से ये लगा कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज बहुत हैं बर्ड के अंदर। जी ऐसे तो इस वजह से मैंने आपको ये रिकमेंड किया है एवी फॉर्म का। और एवी फॉर्म की प्रोडक्ट के हवाले से मैं आप दोस्तों को बताता चलूँ कि एक तो ये इसका पाउडर फॉर्म में है वीटा फॉर्म के नाम से, और एवी गोल्ड एडवांस के नाम से है जो लिक्विड फॉर्म के अंदर अगर आप पानी में देना चाह रहे हैं। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि नहीं, सॉफ्ट फूड में ज़्यादा बेहतर रहता है, तो उसके लिए फिर एवी फॉर्म की प्रोडक्ट वीटा फॉर्म है। अच्छा, अब इसमें है क्या कि एक ही प्रोडक्ट के अंदर आपको मल्टीविटामिन्स भी मिलेंगे, मिनरल्स भी मिलेंगे, अमाइनो एसिड्स भी मिलेंगे। और अब देखें कि अमाइनो एसिड्स बहुत सारे दोस्तों को शायद इल्म ना हो और बहुत सारों को पता भी होगा, मगर फिर भी बताता चलूँ आपके चैनल के तवज्जो से कि अमाइनो एसिड्स बेसिकली आपस में मिलकर बॉडी के अंदर प्रोटीन पैदा करते हैं। हम इस बात को तो बखूबी जानते हैं कि प्रोटीन ब्रीडिंग सीज़न में बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन जिसके लिए हम कनेरी सीड यूज़ कर रहे हैं, जिसके लिए हम एग फूड यूज़ करते हैं और मैक्सिमम सोर्सेज यूज़ करते हैं प्रोटीन। अब प्रोटीन को बेसिकली अंदर मेटाबॉलिज्म जो बॉडी के अंदर हो रहा है उसके फंक्शन के लिए अमाइनो एसिड्स की बहुत ज़रूरत है। तो अमाइनो एसिड्स नहीं होंगे तो प्रोटीन उस हिसाब से काम ही नहीं करेगी बॉडी के अंदर। तो वो अमाइनो एसिड्स भी आपको एक ही पैक के अंदर मिल जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स आपको एक ही पैक के अंदर मिल जाएंगे, प्रीबायोटिक आपको मिल जाएंगे, प्रोबायोटिक्स आपको मिल जाएंगे। तो ये सारी जितनी बर्ड की ज़रूरियात हैं वो एक ही पैक के अंदर
मौजूद होंगी। आपको रंग बिरंगी डिफरेंट प्रोडक्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इस एक पैक से ही जो है अपने बर्ड्स को विटामिन्स भी दे सकते हैं, मिनरल्स भी मिल जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स भी मिलेंगे। ठीक है जी, डिफरेंट काइंड ऑफ अमाइनो एसिड्स, एसेंशियल ऑयल्स, प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक, सब कुछ जो है वो एक ही पैक में है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये स्पेशली जो है वो केज बर्ड के लिए बनाया गया है। यूके की प्रोडक्ट है और केज बर्ड के लिए प्रॉपर एक फार्मूलेशन के तहत है। इसमें हमें ये नहीं है कि जनाब हम पोल्ट्री की प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, पिजन की यूज़ कर रहे हैं, तो फिर ज़ाहिरी बात है उनकी डोजेज हमें मेंटेन करनी चाहिए। बज़ाहिरी तौर पे ये पोल्ट्री मेडिसिन यूज़ हो रही होती हैं या ह्यूमन मेडिसिन यूज़ हो रही होती हैं, बज़ाहिरी तौर पे आपको इसके इफ़ेक्ट नज़र नहीं आएंगे। मगर आप ये देखें कि 1000 ग्राम की मुर्गी है, जो उसकी डोजेज है वही डोजेज हम 100 ग्राम के बर्ड को दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसका कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होगा। उसके गुर्दे उस तरीके से काम नहीं करेंगे। ज़ाहिरी बात है ये साइड इफ़ेक्ट टाइम लेते हैं सामने आने के लिए। आपको ऐसे नहीं पता लगेगा कि 2 दिन में आपने दिया तो अब रैपिडली वो रिज़ल्ट क्यों दे देती है? वो इसलिए दे देती है कि मोस्ट ऑफ द जो प्रोडक्ट्स हैं पोल्ट्री की वो स्टीरॉयड बेस होती हैं। ठीक है, क्योंकि पोल्ट्री ने तो ज़्यादा देर आपके पास रहना नहीं है, बिल्कुल 40 दिन से 45 दिन उसने रहना, उसके बाद तो ज़िबा हो गई। बिल्कुल। ठीक है, तो उसके अंदर इफेक्ट्स अगर आ भी जाते हैं तो उसकी देखें आप एज ही बहुत छोटी है, बहुत थोड़ी उम्र के लिए वो आई और गई, चली गई। ठीक है। मगर बर्ड्स आपके पास साला साल रहने हैं, उन्होंने ब्रीड करनी है, वो आपके पेट हैं, ठीक है, जिनको आपने अपने घर में रखना है। और 8-8 साल 10-10 साल भी बर्ड जो हैं वो एक घर में रह रहे होते हैं। तो ज़ाहिरी बात है फिर हमें उनकी डोजेज का, उनकी डेफिशिएंसीज़ का, उनकी रिक्वायरमेंट्स का, उनके एनवायरनमेंट का जो है हमें ख्याल रखना है। और इसको अगर हम जो है कोशिश करें कि अच्छे से अच्छा जो केज बर्ड के लिए जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ किया जाए, चाहे वो एवी फॉर्म है या और बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं पाकिस्तान में, उनको भी यूज़ किया जा सकता है। अच्छा बिलाल भाई, जो इनफर्टिलिटी का मसला आ रहा था, इसका मतलब ये है कि ये एक बोतल उसके ऊपर जितने भी प्रॉब्लम आ रहे हैं जी उसके ऊपर जी, ये बेहतरीन अगर है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से इनफर्टिलिटी आ रही है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं इस प्रोडक्ट के। और ये एवी गोल्ड एडवांस और अल्टीमेट 11 इन 1 के नाम से है दूसरा पैक जो है इनका, सेम कंपनी के और सेम फार्मूलेशन के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रिस्पांस हैं, चाहे वो इनफर्टिलिटी पे है चाहे बर्ड की कंडीशन पे है। अच्छा बिलाल भाई, इनका कैल्शियम भी है? जी बिल्कुल, इनका कैल्शियम भी है। इसी तरह ही कैल्शियम भी जो है वो 2 फॉर्म्स के अंदर आता है, लिक्विड फॉर्म में भी आता है और पाउडर फॉर्म में भी आता है। जी मेरा ख्याल से लिक्विड फॉर्म जो है वो ज़्यादा बेहतर रह जाएगा। जी, लिक्विड फॉर्म जो है वो एक एडवांस मॉलिक्यूल है कैल्शियम का, जी। कैल्शियम पाइडोलेट है। सुनने वाले जो हैं वो बेशक गूगल पे भी जाके देख सकते हैं कि कैल्शियम पाइडोलेट जो है वो बहुत फास्टली बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब हो जाती है। और कैल्शियम अगर हम बात करते हैं पाउडर की तो वो भी वाटर सॉल्युबल भी है, एग फूड पे भी आप दे सकते हैं। तो जो लिक्विड है वो आप पानी में देंगे और बहुत एडवांस फार्मूलेशन है। और उसके अंदर विटामिन डी, मैं आप दोस्तों को बताता चलूँ कि उसका जो वेटेज है, परसेंटेज है, वो 8,50,000 IU हैं कैल्शियम के अंदर, जो इसके लिक्विड कैल्शियम है, जो कि अभी तक पाकिस्तान में कोई भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जिसके अंदर इतना भरपूर विटामिन डी हो। और विटामिन डी आपको पता है कि वो कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने के लिए ही काम आती है। जी, इसीलिए आपने हमें ये रिकमेंड की है। जी, मैंने इसीलिए आपको एवी फॉर्म की प्रोडक्ट्स रिकमेंड की हैं कि आप एक दफ़ा इनको यूज़ करें, इंशाल्लाह ताला बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा बिलाल भाई, अगर मेरे व्यूवर्स आपसे लेना चाहें, कुछ व्यूवर्स ऐसे होंगे जो फुल पैकिंग नहीं ले सकते, तो उनके लिए आप क्या पैकेज निकालेंगे? जी, सभी दोस्त जो छोटे जूनियर फैंसियर हैं या छोटे सेटअप रन कर रहे हैं, छोटे लेवल पे ब्रीड करवा रहे हैं, उनके लिए हम जो है वो लूज़ पैकिंग में उन दोस्तों को उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे। उनके बर्ड्स जो हैं वो इंजॉय कर सकते हैं ये ब्रांडेड प्रोडक्ट्स लूज़ पैकिंग के अंदर हम उनको देंगे। ले व्यूवर्स, एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई है बिलाल भाई की तरफ से। आपको ये लूज़ पैकिंग में भी ये प्रोडक्ट मिल जाएगी आपको। तो बिलाल भाई का जो नंबर होगा वो स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। साहिवाल में इनकी शॉप्स है पेट लैंड के नाम से। तो आज का जो टॉपिक था वो क्लोज़ करते हैं। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। आपका दोस्त नईम चौहान। और जाते जाते एक और बात कहता जाऊँ, जो मेरे नए व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें।
अस्सलाम वालेकुम। पे बिल्कुल।